नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है। एक तरफ तो ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, पर दूसरी तरफ कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो इस रफ्तार पर कभी भी ब्रेक लगा सकती हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। फिक्की की एक रिपोर्ट भी यही कहती है कि भारत को एक स्वीट स्पॉट में होना चाहिए, पर वो है नहीं। तो ऐसा क्यों है? इसी सवाल का जवाब आज हम सब मिलकर ढूंढेंगे। और शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी खबरों से। तो चलिए सबसे पहले कहानी के उस हिस्से पर नजर डालते हैं जो सबको पसंद है। भारत का वो विकास का इंजन जो पिछले एक दशक से लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। 331 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। ये 2024-25 के लिए भारत के अनुमानित जीडीपी है। अगर आसान भाषा में कहूं तो पिछले 10 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था का साइज करीब करीब 3 गुना हो गया है। ये वाकई एक जबरदस्त उछाल है। और इस तूफानी ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा हीरो है, भारत की डिजिटल क्रांति। जरा सोचिए, सिर्फ 7 सालों में यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन 92 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़ के भी पार पहुंच गए। इसने सिर्फ हमारे पेमेंट करने का तरीका नहीं बदला, इसने पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई जान दे दी है। पर कहानी सिर्फ डिजिटल तक ही सीमित नहीं है। भारत अब धीरे धीरे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन रहा है। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे जरूरी सेक्टर्स में हमारा एक्सपोर्ट आसमान छू रहा है। कुछ मामलों में तो ये बढ़ोतरी 550% तक की है। और ये सुधार सिर्फ देश के अंदर नहीं दिख रहे, बल्कि पूरी दुनिया इसे मान रही है। इनोवेशन हो, कॉम्पिटिशननेस हो या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग, भारत ने इन सब में जबरदस्त छलांग लगाई है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है। ये सारे आंकड़े सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक सवाल है जो मन में आता है कि क्या इस विकास का फल, इस ग्रोथ का फायदा हर किसी तक पहुंच रहा है? और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू शुरू होता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी एक ही चीज है, यहाँ की विशाल युवा आबादी। ये एक ऐसी दो-धारी तलवार है जो भारत के भविष्य को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इस मौके को समझने के लिए एक टर्म को जानना जरूरी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जब किसी देश में काम करने वाले लोगों की संख्या उन पर निर्भर लोगों जैसे बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा हो, तो उसे आर्थिक विकास के लिए एक सुनहरा मौका माना जाता है। और भारत के पास ये मौका कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 60 करोड़। भारत में 18 से 35 साल की उम्र के 60 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स है। सोचिए, ये कितनी बड़ी ताकत है जो हमारी इकोनॉमी को कहीं से कहीं ले जा सकती है। लेकिन इस सुनहरे मौके के साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल करीब 10 लाख युवा जो जॉब मार्केट में आते हैं, उन्हें सही काम नहीं मिल पाता। और ये जो जॉब क्रिएशन गैप है ना, यही हमारी इस आर्थिक पहेली का सबसे मुश्किल हिस्सा बन जाता है। तो एक तरफ तो शानदार जीडीपी ग्रोथ है और दूसरी तरफ रोजगार का ये संकट। तो सवाल ये उठता है कि इस मजबूत दिख रही विकास की नींव में आखिर दरारें हैं कहाँ? ऐसी क्या वजह है जो इस सुनहरे मौके को एक चुनौती में बदल रही हैं? आइए अब जरा इन्हीं दरारों पर एक नजर डालते हैं। उन बड़ी रुकावटों को समझते हैं जिन्हें भारत को पार करना ही होगा ताकि तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे। पहली और शायद सबसे बड़ी दरार है नौकरियों की क्वालिटी। भारत के 90% से ज्यादा लोग, सोचिए 90%, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इसका मतलब है कि करोड़ों लोगों के पास न तो जॉब सिक्योरिटी है, न कोई सोशल सिक्योरिटी और ना ही कोई दूसरे फायदे। और हमारा जॉब मार्केट बाहरी झटकों के सामने कितना नाजुक है, ये हमें कोरोना महामारी के दौरान साफ साफ दिखा था। बेरोजगारी दर में जो तेज उछाल आया, उसने ये दिखा दिया कि हमारी आर्थिक स्थिरता कितनी कमजोर हो सकती है। एक और बहुत बड़ी चुनौती है हेल्थ और एजुकेशन पर हमारा सरकारी खर्च। हम इन बेहद जरूरी चीजों पर अपनी जीडीपी का जितना हिस्सा खर्च करते हैं, वो पूर्वी एशिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के मुकाबले काफी कम है। मतलब साफ है, हम अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपने लोगों पर उतना निवेश नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। और फिर एक और मसला है लॉजिस्टिक्स का।
मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च। भारत में ये हमारी जीडीपी का 14% है, जबकि विकसित देशों में ये सिर्फ 8 से 10% होता है। ये जो एक्स्ट्रा लागत है, ये हमारे प्रोडक्ट्स को महंगा बना देती है और मेक इन इंडिया की राह को और मुश्किल कर देती है। तो ठीक है, हमने ग्रोथ की कहानी भी देखी और उसके सामने खड़ी चुनौतियों को भी समझा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? भारत को क्या करने की जरूरत है ताकि ये विकास सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि सबका साथ सबका विकास हो सके? तो रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स 4 मजबूत पिलर्स पर जोर देते हैं। पहला, ह्यूमन कैपिटल बनाना, मतलब अपने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करना। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, यानी बेहतर सड़कें और बिजली। तीसरा, व्यापार के नियमों को आसान बनाना। और चौथा, मजबूत और पारदर्शी संस्थान बनाना। यही चारों मिलकर सबके लिए तरक्की का रास्ता बना सकते हैं। तो अंत में हम सबके लिए सवाल यही है, भारत के पास एक ऐतिहासिक मौका है, लेकिन उसके सामने खड़ी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। क्या भारत अपनी इस आर्थिक पहेली को सुलझा पाएगा? क्या हम अपने 1.5 अरब लोगों के लिए एक साझा और समृद्ध भविष्य बना पाएंगे? इसका जवाब ही हमारे देश का कल तय करेगा।